अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो यहाँ पे मैं अपने घर की पैकिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। वैसे तो मैंने थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब मेरे पास डेज़ बहुत कम है, तो कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी से काम कंप्लीट करूँ। अच्छा जी, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं आजकल आप नेल पॉलिश नहीं लगाती हैं तो आपको अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, आपने देखा होगा, उस टाइम पे भी मैं आपके साथ काफ़ी शेयर करती थी कि मुझे नेल पॉलिश बहुत अच्छी लगती है, लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है, नेल पॉलिश बहुत अच्छी लगती है, और मेरे पास अभी भी हर कलर में है। लेकिन ये होता है कि मैं ज़रा ज़्यादा आजकल यूज़ नहीं करती, नमाज भी पढ़नी होती है, लेकिन ये है कि मुझे अच्छी बहुत लगती है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें समेट रही हूँ और इनको अब मैंने सेट करके भी रखना है। देख रही थी कि किस तरह से करूँ, क्या करूँ। अच्छा, इस घर में तो काफ़ी टाइम हमें हो गया है यहाँ पे, लेकिन फिर भी अभी तक मेरी सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने वैसे समेट के नहीं रखी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम इसी कन्फ्यूजन में थे। सोच रहे थे कि यहाँ से हम मूव करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो यही सब चल रहा था। और फाइनली जो टाइम लिखा होता है ना जिस चीज़ के लिए, तो वही होता है, उसी टाइम पे होता है। तो अब इस तरह से मैं करूँगी कि जितनी भी मेकअप की चीज़ें हैं वो सारी एक बैग में करूँगी, जितनी भी हेयर की चीज़ें हैं वो एक बैग में करूँगी, और जितने भी हैंड बैग्स वगैरह हैं वो सारे सेपरेट करूँगी। अभी सारी चीज़ें यहाँ पे मिक्स हुई हुई हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला इन सबको अब मैं वन बाय वन सारा सेट कर रही हूँ। और उसके बाद जो है ना, मैं स्टोरेज भी ओपन करूँगी, किचन भी, तो सारी चीज़ें साथ लेके चलूँगी। तो आपके साथ मैंने शेयर किया था कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा लंबा हुआ था इस घर का, लेकिन हुआ कुछ इस तरह से, उनको न्यू टेनेंट्स मिल गए और बड़ी मुश्किल से उनको मिले। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ही लंबा हमसे साइन कराया था, और अब उनको ही ज़रूरत थी, घर जल्दी उनको चाहिए। तो खैर उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की, फोर्स नहीं किया, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आपका क्या प्लान है, आप घर पहले छोड़ना चाहते हैं या जल्दी हमें दे सकते हैं, इस तरह से। तो मैं तो वैसे भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही रह रही थी, दिन गुजार रही थी, तो ये तो बड़ा अच्छा हुआ। मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआएं की थी कि बस अल्लाह ताला खैर करे, खैरियत से जो है ना ये टाइम गुजर जाए, या ऐसा कुछ हो कि सब चीज़ें जल्दी से हो जाए। तो अब आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला खैर से सब करे। तो इंशाल्लाह ताला अब हमने उनके साथ एग्री कर लिया है, हमारा एग्रीमेंट हो गया है, और बहुत ही थोड़े से दिन है, तो मुझे सारा घर जल्दी जल्दी से वाइंड अप करना है, पैक करना है, और इसलिए मैंने कहा अब जल्दी जल्दी से तेज़ तेज़ ये वाले काम करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मेकअप की चीज़ें मैं सेट कर रही हूँ, और आपको मज़े की बात बताऊँ कि मुझे ना शॉर्पनर चाहिए था। मेरे पास 2-3 शॉर्पनर है, और एक मैं भी नया भी ये लेकर आई थी एसेंस का। तो अभी मैं देख रही थी तो सारे इकट्ठे ही रखे हुए हैं। हालांकि मैं लेके इसलिए आई थी कि मैंने कहा एक बैग में बंदा रख लेता है, एक मेकअप पाउच या बैग में इस तरह से रख लेता है। तो अब मैं देख रही थी, मैंने कहा फ़ायदा क्या हुआ कि ये सारे इकट्ठे ही रखे हुए हैं। तो फिर जब ये निकला ना अभी, तो मैंने कहा चलो सारी पेंसिल्स जो है इनको शार्प कर लेते हैं। लिप पेंसिल मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, वैसे कोई भी लिपस्टिक में यूज़ करूँ, ग्लॉस करूँ, कुछ भी, लेकिन लिप पेंसिल मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, मुझे इसके साथ बड़ा अच्छा इफेक्ट लगता है। तो ये सारी अब मैं शार्प कर रही हूँ। और होता इस तरह से है कि आप एक चीज़ ढूंढने के लिए बैठते हैं ना, या आपको कुछ चाहिए होता है, वो आपको नहीं मिलता, उसके अलावा वो चीज़ जो आपको पहले नहीं मिल रही होती है वो आपको मिल जाती है। तो मेरे साथ भी इस तरह से हुआ। और ब्रशेज़ में देख रही थी, इसमें काफ़ी सारे ब्रशेज़ वॉश करने वाले अभी हैं, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी टाइम नहीं है। अच्छा, साथ साथ ना मैं बहुत सारी चीज़ें वॉश करके क्लीन करके ही रख रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं इस तरह से चीज़ें जो है वो गंदी पैक करके रख लूँ। तो मेरी कोशिश है कि मैं साथ साथ काम कर लूँ ये वाले भी। और उसके साथ ये मैं अभी नए ऑर्डर करने लगी थी, हेयर क्लिप्स, क्लॉज और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, मुझे बिल्कुल ही भूल गया था, और आज मुझे इतने सारे ये भी मिल गए, और मैं इसीलिए हंस रही थी। मैंने कहा क्या क्या चीज़ें मुझे मिलती जा रही हैं, लेकिन चलो ये है कि टाइम पे मिल गई हैं। उसके अलावा मेरे जितने भी ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी मैंने निकाले। ज्वेलरी मैं बहुत कम पहन रही हूँ पिछले कुछ टाइम से, और यहाँ पे मुझे बैंगल्स भी बहुत अच्छी लगती हैं। गर्मियों में मैं ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मुझे एलर्जी का प्रॉब्लम हो जाता है, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, और स्पेशली जब चूल्हे के साथ जाती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ईचिंग और रेडनेस हो जाती है। और उसके अलावा मुझे इयररिंग्स भी बहुत अच्छी लगती हैं। और जब मैं जॉब करती थी, मतलब रेगुलर बाहर जाना, तैयार होना, तो मैं हर ड्रेस के साथ इस तरह से मैचिंग करती थी, और मेरे जितने भी कोलीग्स होते थे ना बहुत तारीफ़ करते थे, और मुझे खुद बहुत अच्छी लगती हैं। अभी भी जब मैं तैयार होती हूँ, बाहर जाती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैचिंग इयररिंग्स जो है ना वो ज़रूर होनी चाहिए, और हर तरह की होनी चाहिए। खैर, ये इनको अब मैंने क्या किया कि ये मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास जो एयर टाइट बैग्स होते हैं ना, या आप स्टोरेज के लिए या फ्रीज़ करने के लिए चीज़ें जो इसमें डालते हैं, फ्रीज़ करते हैं, इनमें मैं इस तरह से सेपरेट कर लूँगी। अच्छा, मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ इस बार की शिफ्टिंग में, हाउस मूविंग में, जो चीज़ें मेरे पास है ना मैं उनको यूज़ करूँ। मैं कुछ भी अभी नहीं ले रही हूँ। बैंगल्स को मैंने इस तरह से टेप लगा के इनको भी मैं डाल दूँगी, इन सब को मैं सेपरेट सेपरेट इस तरह से पैक कर लूँगी। अब जो जो चीज़ें
रूम से, बैग से, कबर्ड से, जहाँ से निकलती आएंगी ना, इस तरह मैं डालती जाऊंगी और ये मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। लास्ट टाइम ये हुआ था कि जब मैंने यूके से मूव किया था, ज़ाहिर है वो बहुत डिफ़िकल्ट था, कंट्री चेंज करना था, वहाँ पे चीज़ें भी मेरे पास बहुत ज़्यादा थी और वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अब ये है कि हम लोग सिटी चेंज कर रहे हैं और बहुत सारी मेरी प्यारी बहनें पूछ भी रही हैं कि मरियम आप कहाँ जा रही हैं। एक्चुअली हमारा घर अभी तक फाइनल नहीं हुआ क्योंकि आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा लंबा था, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला कोशिश पूरी है। अभी हम यहाँ से इंशाल्लाह ताला सिटी चेंज करेंगे और मेरी हेयर के जितने भी ये चीज़ें हैं ना, इसमें कुछ अभी यहाँ रखी हुई हैं, कुछ वॉशरूम में, कुछ दूसरे बैग में, ये भी मैंने एक बैग बना लिया है, तो इनमें भी मैं इस तरह से सेपरेट ये सारी रख रही हूँ। कपड़े मैंने वॉश किए थे, वो अभी तक ड्राई नहीं हुए, तो वो अभी मैं बाहर रखूँगी, लेकिन धूप जो है ना वो निकल नहीं रही। अच्छा, अब उसके बाद एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप जो है ना, जितने भी आपकी शीशे की चीज़ें हैं इनको सेपरेट पेपर में पैक करें या फिर आप इनके बीच में पेपर रखें, तो इस तरह से आपके बर्तन बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो मैं उस दिन नीचे गई थी और ये मैं लेकर आई थी, जितने भी होते हैं ना पेपर्स वगैरह, ये मैं लेकर आई थी और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आते हैं, ऑफर्स वगैरह लगती हैं ना, तो हर वीक ये बहुत ज़्यादा आते हैं हर स्टोर के, और इस तरह से ना। अच्छा, ये मैं सारे दोबारा पैक कर रही हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है, अब ज़रा टाइम भी है और थोड़ा सा काम में आप लग जाते हो ना, फिर काम तेज़ तेज़ हो भी जाते हैं। और दूसरा ये कि मेरे पास बड़ा वाला बॉक्स भी नहीं था, वो भी मुझे मिल गया, तो मैंने कहा चलो पैक कर लेते हैं अब इनको। इन सबको मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे पैक कर लिया, पूरा जो मेरा सेट है, और ये सारा इस बॉक्स में फिट हो गया। अच्छा, इसके बाद ना मैं सब पे टैगिंग कर दूंगी और फिर मुझे पता भी चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है। और टेप मैंने मंगवानी है इंशाल्लाह ताला, वो मैं देखती हूँ, अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर करनी है, जो पैकिंग टेप होती है। तो वो जो चीज़ें मुझे अमेज़ॉन से मिलेंगी ना, वो तो मैं ले लूँगी, बाकी फिर जो है ना वो देखते हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों में इंशाल्लाह ताला मैं सब मैनेज करूँगी। मेरे इस वाले बॉक्स में ना सर्दियों के कपड़े हैं और उसके अलावा जो मैंने नए लिए थे ना काफ़ी सारे, वो भी हैं। तो ये मैं निकालती हूँ सारे और इसमें ना सारे मैं फिर समर के डाल दूँगी। तो ये मैंने निकाल लें, देखती हूँ अभी निकालूँ या कल इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये जो है ना, बस मेरे भी 2 मेरे थे और 3 अभी हैं, मतलब एक ही है, 2 और हैं। खैर उनको भी देखती हूँ उनमें क्या क्या है। आज का सारा दिन मेरा इसी तरह से गुजरा। ज़ाहिर है पूरा व्लॉग तो मैंने इस तरह पैकिंग पे नहीं बनाया, लेकिन काफ़ी सारे मेरे काम जो है ना वो आज हो गए हैं। बाकी ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला इन दिनों में मैं आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि काफ़ी तेज़ तेज़ ये काम मैं करूँगी इंशाल्लाह ताला। यही बस डेज़ हैं, तो इनमें इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी कंप्लीट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे बस अब मैंने बैठ के काम कर रही थी, फिर मैं अब थोड़ा रिलैक्स हो रही हूँ, टीवी पे मैंने कुछ लगा लिया और मैंने कहा चलो इस तरह से जो है ना थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करते हैं, फिर देखते हैं कि आगे जो है ना और क्या करना है। उसके अलावा मैं अभी लिस्ट भी बना रही थी, देख रही थी कि कौन कौन से काम मेरे करने वाले हैं। लाइफ में आपकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, वक्त, हालात, सब कुछ चेंज होता है, कोई चीज़ भी सेम नहीं रहती है। तो ये डेज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजर गए हैं। बहुत मिस भी किया मेरे हस्बैंड को, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम गुजर गया। जो टाइम आपका खैरियत से गुजर जाए, अच्छा गुजर जाए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस पर पढ़ना चाहिए। खाना बनाती हूँ। मैंने ना ये राइस भिगोए थे, आधा कप हैं, तो ये थोड़े से बनाती हूँ अभी के लिए। आज मेरा खाना बनाने का कोई भी मूड नहीं है, मतलब मैं ऐसा कोई खाना नहीं बना रही हूँ। दूसरा ये कि बस सालन रखा हुआ था, मैंने सोचा इसमें मैं थोड़े से राइस डाल लेती हूँ। आज मेरा दिन जो है ना वो काफ़ी बिजी गुजरा और बड़ा प्रोडक्टिव रहा, मतलब बहुत सारे काम हो गए मेरे और बड़ा अच्छा लगता है इस तरह जब आपके काम हो जाते हैं। लेकिन मैं थक भी गई और थोड़ा सा यह है कि ठंड है या पता नहीं क्या है, आपको पता है मेरा साथ साथ एलर्जी का इशू भी चल रहा होता है। और मैंने कहा आज जो है ना इसी तरह से सालन में चावल डाल लेते हैं। मुझे वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे आलू वाले राइस भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा सिंपल सा बस इसमें राइस डाल के ना ये मैं बना लेती हूँ।
अच्छा, वैसे भी आप कोई भी सब्ज़ी वाले राइस बनाएं, आलू वाले राइस बनाएं, कुछ भी बनाते हैं, आपके पास सालन जो है ना वो बचा हो, उसमें आप डाल लेते हैं तो ये बड़े मज़े के बनते हैं। थोड़े से मैंने इसमें मसाले डाल लिए थे, बहुत ज़्यादा मुझे स्पाइसी नहीं करना था, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, काली मिर्चें डाल दी, और जो ब्लैक वाला ज़ीरा होता है वो डाल दिया, तो उससे टेस्ट अच्छा आ गया था। बाकी सालन था भी मज़े का, तो वैसे ही मज़े के बन गए थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत भी मेरी काफ़ी बेहतर हो गई है। जो पहले मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उसमें थोड़ा सा ये है कि अब बेहतरी आ रही है, और होप्स हो कि आगे वाले दिन जो है ना वो अच्छे हो जाएंगे इस लिहाज से। हाँ, ये है कि एलर्जी का इशू मुझे काफ़ी ज़्यादा चल रहा है स्टिल, तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह देखूंगी। मैं सोच रही थी कि ज़रा मैं इन सब से फ्री हो जाऊँ ना, तो फिर मैं चेकअप कराती हूँ, देखती हूँ किस वजह से हो रही है, क्या रीज़न है, या इसका कोई हल निकालते हैं इंशाल्लाह ताला। क्योंकि चीज़ें आपकी जब इस तरह से चलती रहें तो एक टाइम आता है कि आप खुद ही बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हो। आपने और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत कुछ देखना होता है, तो इंशाल्लाह ताला इसके लिए भी कुछ करूँगी। बहुत सारी बहनें मुझे कमेंट कर रही थी, तो इसलिए मैंने कहा कि ये मैं शेयर कर दूं कि इंशाल्लाह ताला इसका ज़रूर कुछ ना कुछ करते हैं। तो बस जी, खाना मेरा रेडी हो गया है, और मैं खाना खाती हूँ। आपसे इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में मुलाकात होगी। वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरे हर दिन के डेली के व्लॉग्स आप इंजॉय कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।